आज का एक उलझा हुआ प्रश्न ध्यान, हमारा शास्त्र कहां से है? योग साधना के प्रमुख दो शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता जो योग दर्शन है और दूसरा है महर्षि पातंजल। तो महर्षि पातंजल के अनुसार ध्यान रिजल्ट है, ध्यान परिणाम है। यदि हमें कुछ सिखाना है तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये नियम सिखाओ, यम सिखाओ। ये सद जाएंगे तो ध्यान की स्थिति बंध जाएगी। रामचरितमानस में आता है, जीति पवन मन गो निरसी करी मुनि ध्यान कबहुक पावहीं। पवन को जीतो, मन और इंद्रियों को निरस करो, मन और गो निरसी करी, गो निरस करो। और इतना करने में समय लगता है और एक दिन मुनि लोग ध्यान में अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या करें? गो निरस करें। गाय के साथ हम क्या व्यवहार करें? उसका दूध सुखा दें अथवा उस गाय का गो निरस करो, खून सुखा दें, तब भगवान ध्यान में आएंगे। माना कि गाय नाम का संसार में एक पशु है, किंतु हमारे प्राचीन वैदिक काल में गो माने इंद्रिय था। आज गो माने इंद्रिय होता है, क्योंकि इन लाखों वर्षों में भाषाएं बदल गई। किंतु उस युग जमाने में गो शब्द जहां मुंह से निकला तो तुरंत समझ में आता था कि हाथ, पांव, नाक, कान इनकी ओर इंगित किया जा रहा है। तो मन और इंद्रियों को विषय रूपी रस से निरस करो, विषय रस से शून्य करो और श्वास प्रश्वास का जजन करते करते वायु को शुद्ध करो। इस पवन को जीतो, श्वास में जो वृत्ति का भली बुरे प्रवाह है उस प्रवाह को शांत करो। और जहां वायुमंडल शुद्ध हुआ, मन और इंद्रियां जब विषय रूपी रस से जिस क्षण शून्य हुई, तत्क्षण आपको ध्यान आपका जम जाएगा। और मुनि ध्यान कबहुक पावहीं, ये लंबा अभ्यास। कबहुक माने एक दिन अवश्य प्राप्त कर लेंगे। सतत प्रयत्न के फलस्वरूप जिस क्षण इंद्रियां विषय रूपी रस से उपराम हुई, मन विषय रस से जिस क्षण अलग स्थिर हुआ, तत्क्षण आपका ध्यान जम जाएगा। तो ध्यान एक रिजल्ट है, परिणाम है। और ध्यान शिविर लगाने से तो नहीं मिलेगा। शिविर लगाना है तो ध्यान तक की दूरी तय करने के लिए हमें क्या साधन अपेक्षित है, उनका लगाओ। महर्षि पातंजल ध्यान के विषय में उनका विचार बड़े साफ। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, बड़े साफ है। तो भला योग क्या? ये योग दर्शन है। योग है क्या? अथ योगानु आशासनम, योग एक अनुशासन है। हम किसे अनुशासित करें? परिवार को, बच्चों को, समाज को कि राष्ट्र को या दुनिया को? ये अनुशासन क्या? तो अगले ही श्लोक में कहते हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त वृत्तियों को अनुशासित करो, इन्हें संयत करो। मां चित्त वृत्तियां तो बड़ी चंचल है, इनमें उद्वेग उठाई करते हैं। ये संयत भला कैसे? मान लो किसी ने श्रम किया और इन चित्त वृत्तियों को निरोध कर ही लिया, तो उससे लाभ क्या? तो तदय दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, उस वक्त ये दृष्टा आत्मा अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तो क्या पहले ये आत्मा मलिन था,
तो बोले वृत्ति सारूप्यम मित्रत्र, दूसरे समय में जैसा वृत्तियों का प्रवाह है वैसा ही आपके लिए आत्मा है। और अब वृत्तियां क्या? तो वृत्तियां पंचतैया क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्तियां 5 प्रकार की है। क्लिष्ट क्लेशों को देने वाली, अक्लिष्ट क्लेशों से मुक्ति देने वाली। और भला उनके नाम प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। वास्तव में वृत्तियां तो अनंत है, किंतु इन महापुरुष ने उसको 5 भागों में बांटा है। इन वृत्तियों का निरोध के लिए हम क्या उपाय करें? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधे है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये चित्त की वृत्तियों का भली प्रकार निरोध हो जाता है। तत्र स्थितो यत्नोभ्यास से, उनमें से चित्त को रोकने का प्रयत्न अभ्यास से, और देखी और सुनी हुई विषय वस्तुओं में राग लगाव का त्याग वैराग्य है। तो हम चित्त को वृत्तियों को रोकने के लिए प्रयत्न कहाँ करें, किसमें करें? तब कहते हैं क्लेश कर्म विपाकाशेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, जो क्लेशों से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है जो आवागमन के कारण है, जीव को सदैव दुखों में, भव रोग में भटकाने वाले हैं, जन्म मृत्यु के प्रवाह में। इन क्लेशों से, कर्म से, कर्मों के संग्रह और उसके परिणाम से जो मुक्त है वो विशेष पुरुष ईश्वर है। इसका मतलब कभी ये कर्म इनके पीछे लगे थे, आज नहीं है। यदि लगे ही नहीं होते तो इनको बीच में लगाने की कौन जरूरत थी? क्लेश, कर्म, कर्म का संग्रह है, विपाक और आशय, वो जब अपना परिणाम देते हैं, प्रकट होते हैं और जैसे संस्कार है वैसा घुमा देते हैं, इनसे जो मुक्त है वो विशेष पुरुष ईश्वर है। वो गुरुओं का भी गुरु, काल से अतीत, तस्य वाचका प्रणवा, उसका वाचक नाम प्रणव है। ओंकार, ओम के 2 नाम है, एक प्रणव, एक ओम, अर्थ दोनों का एक। तज्जपस तदर्थ भावनम, उस ओम का जाप कर और उसके अर्थ स्वरूप जो ईश्वर है उसका ध्यान धर। तो ध्यान के लिए केंद्र बिंदु पतंजलि योगेश्वर ने स्वयं निश्चित किया। ध्यान में ईश्वर का करना है, और ईश्वर क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से जो अत्यंत उपराम है, निर्लेप है, वो गुरुओं का गुरु, काल से अतीत, अव्यक्त पुरुष, उसका तो ध्यान धरो और उसका परिचायक नाम है ओंकार, उसका जाप करो। प्राणों के व्यापार को वहां स्थिर करो। वास्तव में यही सदगुरु की स्थिति है। भगो जो इस स्थिति वाले होते हैं वही सदगुरु होते हैं। ऐसे क्लेश, कर्म, विपाक से, इनसे जो अत्यंत उपराम हो चुके हों, वो दृष्टा की स्वरूप में स्थिति वाले होते हैं। वो गुरुओं के गुरु, काल से अतीत, उनका वाचक नाम ओंकार, ओम का जाप करो और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का ध्यान धरो। ध्यान के लिए एक निश्चित स्वरूप है और जाप के लिए भी ओम। इसके प्रभाव से तुम अंतराय विघ्नों से मुक्त हो जाओगे और अंतरात्मा में स्थिति प्राप्त कर लोगे। बाहरी विघ्न तो होता है, कोई घटना घट गई, भूतों से मिलने वाला क्लेश, दैहिक बाह्य रोग आ गए, दैविक कोई प्रकोप, भूकंप, जमीन फट गई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन
अंतराय विघ्न होते हैं, बाहर उसका आकार देखने को नहीं मिलता, वो है व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व। ये विक्षेप है, अंतराय विघ्न है। ये भीतर ही भीतर कोसते रहते हैं। कभी कभी आप भजन में बैठोगे, बोले मन नहीं लगता है। क्यों? मन किसी विकार में खिंच गया, हमारा किसी प्रवाह में बह चुका है, मन नहीं लगता। तो व्याधि एक तो होता है रोग, दूसरा मोह सकल व्याधि न कर मूला, तीन ते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। काम बात है, कब लोभ है, क्रोध पित्त है, जो निरंतर छाती जलाता रहता है इसी जीव की। प्रीति करहीं जो तीनों भाई, उपजई सन्नपात दुखदाई। काम क्रोध लोभ तीनों भाई एक साथ एक हृदय में कार्य करने लगे तो सन्निपात दुखदाई, सह निपात निकट मृत्यु। तृष्णा उदर वृद्धि यदि अति भारी, उदर संबंधी सूल है। प्रबल ईसना तरुण तिजारी, ईर्षा तिजारी का रोग है। 15-25 रोग गिनाए। ये जीव के लिए भव बाधा का कारण यही है, इसलिए व्याधि कहलाते हैं। ये अंदर ही अंदर काम क्रोध मोह लोभ, इसका कोई उद्वेग आपको फेंकता है। व्याधि, स्त्यान, और फिर कर लेंगे संशय, ये ठीक भी है साधना की नहीं। अविरति, कुछ संग दोष ऐसा पड़ गया कि वैराग्य ठंडा पड़ गया, वही अच्छा लगने लगा। भ्रांति दर्शन, कभी कभी संदेह भी हो जाता है। प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टाओं में फंस जाना। जब हम योगी हो जाएंगे तो ये करेंगे, आसमान का तारा लाके रख देंगे। आलस्य, खान हम करना चाहते हैं और अभी करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, दिन बीतता जा रहा, होता कभी नहीं। कभी खान पान से, ये आलस्य को झटक के फेंकना होगा। ये अंतराय विघ्न ऐसे हैं जो बाहर तो नहीं दिखाई देते, भीतर ही भीतर खोद के आपको अपने स्वरूप से, लक्ष्य से वंचित कर देते हैं। तो ये व्याधि शांत हो जाएगी, अंतरात्मा का दर्शन और स्थिति मिल जाएगी, केवल ईश्वर का ध्यान और ओम का जप। लेकिन हम ईश्वर का चिंतन करेंगे, जाप करेंगे, लेकिन हम टिक नहीं पाते। इसके लिए है अष्टांगिक योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान 7वें स्तर पर, फिर तो केवल समाहित होना भर बाकी है। प्रश्न खड़ा होता है कि भजन हमारा स्टार्ट हुआ कि नहीं, क्या पहचान है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप, मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना, तप कहलाता है। स्वाध्याय, जब हम इष्ट के अनुरूप लगेंगे तो मन कितना लगा और कितना नहीं लग सका, ईश्वर के चिंतन को कितना संभाल सका और कितना बहक गया है, इस स्वयं का अध्ययन करो। साधना, योग साधना को समझते हुए इसका अध्ययन करो। ये स्वाध्याय है। जहां जहां त्रुटि पाओ वहां से घेर के मन को पुनः लगाओ और ईश्वर प्रणिधान, अपने बल पर कुछ नहीं, भगवान की शरण जाओ, समर्पण के साथ लगो। जहां इतना शुरू करते बना क्रिया योगा, योग की क्रिया आरंभ हो गई। फिर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका भली प्रकार पालन, यह है फाउंडेशन। इनको हमें दबाकर रखना पड़ता है। नियम, यम माने इसको साधना पड़ता है, ये फाउंडेशन है। इसी पे वो योग की साधना की मशीन फिट होगी। नियम,
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है जिसका हमें निर्वाह करना है। सने सने यम और नियम सदगे ता स्थिर सुखम आसनम। स्थिर और सुख पूर्वक बैठ जाने का नाम आसन है। एक एक सेठ लोग गद्दी पर दिन दिन भर एक ही आसन से बैठे ही रह जाते हैं, लेकिन आसन मारे क्या भया मोई न मन की आश, जू को लुके बैल को घर ही कोश 50। आसन मारने से क्या हुआ? मन की आस तो मरी ही नहीं। मन की आस नहीं मरी तो कोल्हू के बैल की तरह वो घूमता ही रहता है। भले एक जगह क्यों न बैठा हो, शाम तक में 50 कोस का भ्रमण हो जाता है। ये आसन नहीं। बड़े बड़े महापुरुष हुए चोटी के अष्टावक्र, वो कभी पांव टेढ़ा करके बैठ ही नहीं सकते थे। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव सत्संगी महाराज, एक पांव पूर्णतया टूटा, वो सदैव एक पांव आगे फैला के बैठा करते थे। शरीर को बैठा लेना एक आकार में, ये आसन इतना ही नहीं, स्थिर सुखम आसनम। सुख का उतार चढ़ाव शरीर पर नहीं है, सुख का उतार चढ़ाव तो मन पर है। मन स्थिर और सुख पूर्वक टिक जाए, एक जगह स्थायित्व ले ले, इसका नाम आसन है। और प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, जो हम यम और नियम में जो हमारा प्रयत्न चल रहा था, उस प्रयत्न में शिथिलता आ जाए और वो सद जाए। सोच, संतोष, तप और स्वाध्याय की स्थितियों में जो अभ्यास चल रहा था, उसमें प्रयत्न न करना पड़े, बगैर प्रयत्न के ही आने लगे, तो प्रयत्न में शिथिलता आने से, अनंत परमात्मा में मन लगाने से आसन सद जाता, सिद्ध होता है। यदि शरीर से ही बैठने का नाम आसन है, सुडोल, तो भला अनंत में मन लगाने की क्या आवश्यकता थी? और इस आसन के सदते ही द्वंद्वों का आघात नहीं पड़ता। भले सब्जेक्ट सामने आए तो वो प्रलोभन नहीं दे पाते, सृष्टि के बुरे विकार सामने आए तो वो भी किसी प्रकार का मन पर प्रभाव नहीं डाल पाते। वो उद्वेगों से, प्रकृति के भले बुरे पहलुओं के सामने से गुजरने से उनके अंतराल में कोई उद्वेग उत्पन्न नहीं होता, उनका आघात नहीं लगता। और तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम है। इस आसन के सदते ही श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। प्राणायाम कोई क्रिया नहीं है, प्राणायाम हमने किया ही नहीं। हमने तो किया था यम और नियम, शौच, संतोष किया था, तप किया था, स्वाध्याय हुए थे, शरण में प्रणिधान, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य के व्रत को, जहां उनमें शिथिलता आई, परमात्मा में मन लगा, उस ईश्वर में, तो आसन सद गया। आसन के सदते ही तस्मिन् सति, उसके सदते ही श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। श्वास जो आप लेते हो, प्रश्वास जो आप त्यागते हो विजातीय वातावरण को, जो प्रकृति में भरमाते हैं आसुरी वृत्ति को, ग्रहण करते हो सजातीय वातावरण को, दैवी संपद को, ये त्यागने और पकड़ने वाली वृत्तियों का स्थिर हो जाना, श्वास में आने वाले ये वेग का शांत होना, ये प्राणों के व्यापार पर विराम लगना प्राणायाम है। प्राण एक कार्य करता है। भगवान कृष्ण का कहना सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहुति ज्ञान दीपिते। संपूर्ण इंद्रियों के चेष्टाओं को, इंद्रियों के कर्मों को, प्राणों के व्यापार को, प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूप
योगा अग्नि में हवन करते हैं। इंद्रिय भी कार्य करता है, वो कर्म करती है, और प्राण भी कार्य करता है, वो भी कर्म करते हैं। इंद्रियों का व्यापार है और प्राणों का व्यापार है, लेकिन प्रयत्न की शिथिलता आते ही, अनंत में मन लगते ही श्वास पर श्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। प्राणों के व्यापार पर विराम है। हमने प्राणायाम नाम की कोई अलग क्रिया नहीं की। प्राणों के अंदर जो उथल पुथल जो कार्य चल रहे थे वो शांत हो गए। प्राणायाम हमारा लक्ष्य भी है, इसलिए बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य वृत्ति जो काम क्रोध लोभ मोह प्रकृति के द्वंद्व में हमें भरमाती घसीटती है, वो अभ्यंतर वृत्ति जो विवेक वैराग्य सम दम इसकी ओर जो निर्णय देती है, वो इसके निष्कर्षों में खींचती है, वो बाह्य वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति चित्त दो जगह दौड़ता है और हमारा उद्देश्य कि निरोध हो जाए। तीसरा है स्तंभ वृत्ति, स्थिर हो जाए। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। इन वृत्तियों को किस देश में लगा? बाह्य वृत्ति में गया तो लोभ को लेके गया तो लोभ हो गया देश, मोह में गया तो मोह हो गया इसके टिकने वाला क्षेत्र देश। देश में और काल माने समय, कितने समय तक लगा? घड़ियां तो थी नहीं, तो संख्या के द्वारा देखो कि कितना समय तक रुका, उसकी जांच करो और बाह्य वृत्ति से घसीट के स्तंभ वृत्ति में लगाओ। अभ्यंतर वृत्ति विवेक का निर्णय ले रहा है कि वैराग्य का, यम का कि नियम का, ब्रह्मचर्य का विश्लेषण कर रहा है कि अन्य किसी पहलू पर। देखो वो हो गया देश। मान लो ब्रह्मचर्य व्रत का ही विश्लेषण करना है तो वो हो गया देश। विवेक का करता है, निष्कर्ष निकाल रहा है मन, तो वो हो गया देश। वहां काल कितने समय तक टिका, संख्या के द्वारा उसका जोड़ लगाओ कितना रुका। और फिर स्तंभ वृत्ति में ये नाम में लगा कि रूप में, क्यों? या तो हमें ईश्वर का ध्यान करना है या ईश्वर का नाम जपना है, वो हो गया देश। किस में लगा और कितना रुका, तो इसको देखो संख्या के द्वारा इस स्तंभ वृत्ति के समय को बढ़ाओ। अभ्यंतर वृत्ति में जिस देश में जितना लगा उससे घटाओ, उसकी जांच करो और फिर स्तंभ में लगाओ। बाहर भागा तो किन कारणों से भागा, किस स्थान में टिका, वो है देश। उसकी संख्या के द्वारा जांच करो, उसको घटाओ और फिर स्तंभ वृत्ति में लगाओ। इस प्रकार भली प्रकार देखा जाता हुआ हल्का सूक्ष्म और स्थिर हो जाता है। ये तीन तरीके से जांपा जाता है। इस श्वास को घटाओ बढ़ाओ, भीतर खींचो बाहर छोड़ो, इससे मतलब नहीं है। श्वास ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये तो शरीर एक मशीन है, इसका पेट्रोल है। इसके अंदर उत्पाद की जड़ तो है आपकी वृत्तियां। इस प्रकार बाह्य वृत्ति कहां रुक गई, किस देश में, कितने समय, जांच करो संख्या द्वारा। फिर वहां से कम करो और स्तंभ में लगाओ। जहां भी चित जाए उसको समेट, जिन माध्यमों से जाए उससे तोड़कर उसको फिर चिंतन में लगाओ, स्थिर करो। इस प्रकार भली प्रकार देखा जाता हुआ दीर्घ सूक्ष्म हल्का और स्थिर हो जाता है। हमें प्राणों के व्यापार को शांत करना है, तो बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, बाह्य वृत्ति और आभ्यंतर वृत्ति दोनों के विषय जहां शांत हो गए, ये चतुर्थ श्रेणी है प्राणायाम की। पहले हम बाह्य वृत्ति से देखते थे, उधर से काट के फिर स्तंभ वृत्ति पर लगाया। आभ्यंतर वृत्ति को देखते थे। ये भी भजन पथ में जब हमें ध्यान स्थिर करना था, ये भी विघ्न है। चिंतन क्यों? साइन बोर्ड पढ़ लिया तो रास्ता चलो। अगर जन्म भर चाट पढ़ने से क्या होगा?
इसलिए अध्ययन भी वहां पर बाधा हो जाती है। तो वहां अभ्यंतर वृत्ति से घसीट के लगाओ 2 पॉइंट, तीसरा स्तंभ वृत्ति, चौथा हमें मेहनत न करना पड़े और लग जाए, चतुर्थ अवस्था है प्राणायाम की। इस प्राणायाम और यदि आपका आसन सद गया तो श्वास प्रश्वास में आने वाला उद्वेग जिस क्षण शांत हुआ तो प्राणायाम कोई क्रिया नहीं है। क्रिया तो वही है यम और नियम, सोच संतोष तप स्वाध्याय। उसके द्वारा जब आसन स्थिर सुखम आसन, मन स्थिर सुख पूर्वक जब टिकने लगे, ये ऐसा तभी संभव है जो हम प्रयत्न कर रहे थे। यम नियम प्रयत्न में शिथिलता आ जाए, अनंत परमात्मा में जब मन लग जाए, इसके सदते ही श्वास प्रश्वास में भले और बुरे जो उद्वेग चल रहा था उस वायु का शांत हो जाना प्राणायाम, ये एक रिजल्ट है। भजन आपको यम नियम से ही करना होगा और इस प्राणायाम के सदते ही तत्क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। आत्मा और आपके बीच में जो आवरण पड़ा हुआ मलावरण विक्षेप वो क्षीण हो जाते हैं और धारणा सूचे योग्यता मनसा, और धारण करने की मन में योग्यता आ जाती। हम यदि नाम जपते हैं, हम जपते हैं और मन भागता है, उस नाम को हम धारण नहीं कर पाते। और ईश्वर का ध्यान है, क्लेश कर्मों से मुक्त उस तत्वदर्शी विशेष पुरुष जो काल से अतीत गुरुओं का गुरु है, ऐसे पुरुष वो सदगुरु कहलाते हैं। हम ध्यान धरते हैं, पदनख में सूरत लगाते हैं और मन भागता है। हम धारण करते हैं अंतःकरण में और वो भागता है, किंतु प्राणायाम के सदते ही धारण करने की क्षमता आ जाती है। धारणा सूचे योग्यता मनसा, जहाँ चित्त को लग, और तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, पहले आप धारण करते हो टिकता ही नहीं। देश बंद चित्त से धारणा, जिस देश में चित्त को लगाया जाए उस लगाने का नाम धारणा है। हम लगाते हैं और लगता ही नहीं, किंतु प्राणायाम के सदते ही धारणा में योग्य धारण करने की क्षमता आ जाती है। और वो धारणा के पश्चात नंबर आता है ध्यान का, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया जाए और वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। इस सूत्र ने बहुत भरमाया है लोगों को। लोग कहते हैं कहीं भी वृत्ति को एक तार चला लो, किसी ने तो यहाँ तक कह डाला विषय वासना वृत्ति बढ़िया केंद्रित होती, हो गया ध्यान। हम बोले हीरोइन पी लो, हो गया ध्यान। खप्तुल हवास होने का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान के द्वारा हमें पाना है वो अभिष्ट सिद्धि परम तत्व को। तो परम तत्व के लिए महायोगेश्वर ने ध्यान के लिए केंद्र स्वयं निश्चित किया है। क्लेश कर्मों से जो विपाक और आशय से जो ऊपर उठ गए हों, वो विशेष पुरुष स्वयं की स्थिति वाले ईश्वर हैं। उनका वाचक नाम प्रणव है। उसका जाप कर, उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का ध्यान धर, अंतराय विघ्न भी शांत हो जाएंगे और अंतरात्मा में स्थिति प्राप्त कर लोगे। तो ध्यान के लिए तो ये महापुरुष स्वयं केंद्र बताते हैं, तब हम कुछ भी क्यों ध्यान। भगवान कृष्ण, तो ध्यान एक रिजल्ट है, ध्यान साधना का परिणाम है। इसके बाद तो केवल जहां वृत्ति का एक तार चल रहा है श्वास में, अथवा तत्वदर्शी के ईश्वर के स्वरूप के दर्शन में, जहां वृत्ति एक तार चल रही है, वृत्ति का विलुप्त हो जाना, लक्ष्य मात्र रह जाना समाधि है। तदैव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। जिसे तुम देखते हो वो भर रह जाए, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाए, इसका नाम है समाधि। सम आदि से समाधि,
जो आदि तत्व है, अनादि तत्व है परमात्मा, उसके साथ समत्व मिल जाता है। किसी का भी ध्यान कर लो, ये संभव नहीं तो कुछ भी फूल देख लो, गधा देख लो, विषय देख लो, इससे काम नहीं चलेगा। हमें ये देखना कि महापुरुष करते क्या है, महात्मा क्या होते हैं। परम का स्पर्श करके परम भाव की स्थिति, उस स्थिति के लिए शरीर तो एक मकान है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, किंतु होते वो महापुरुष मानव तन के आधार वाले। कृष्ण कहते हैं मैं इस मनुष्य शरीर के आधार वाला हूं, अति उत्तम अविनाशी परम भाव में स्थित हूं, संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हूं। मेरे इस भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, अविवेकी जन मुझे मनुष्य कहकर पुकारते हैं, तुच्छ कहकर पुकारते हैं। महात्मा क्या होते हैं? परम का स्पर्श करके परम भाव की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ध्यान के लिए पातंजल के अनुसार जो उस ईश्वर भाव वाले हों, उन महापुरुष का तो ध्यान और उस परमात्मा का परिचायक नाम ओम, उसका जाप, आपको संपूर्ण विधियों से चिंतन, इसके अलावा कोई भी चिंतन आता है तो ध्यान नहीं है, वो आपका बहकावा होता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षी भूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। प्रश्न है ध्यान। आरंभ में ध्यान किसी का नहीं लगता। ध्यान तो इंद्रिय संयम, मन का दमन, वृत्ति का शांत प्रवाहित हो जाना, इसके पश्चात एक परिणाम है। ध्यान के किस विषय में भगवान कृष्ण का कहना है, शुरुआत है भजन की, पहले हृदय में एक देवी संपत्ति को अर्जित करना, देवमेवा परे यज्ञम, और एक ब्रह्म में, एक परमात्मा में निष्ठ होना। यज्ञ स्वरूप जो सद्गुरु महापुरुष है उनकी शरण, इंद्रियों के बाहरमुखी प्रवाह का संयम, अभ्यास जहां और उन्नत हुआ तो सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहवती ज्ञान दीपिते। संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित आत्मा में संयम रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। प्राण भी व्यापार करते हैं और इंद्रिय भी व्यापार करती है। इंद्रिय व्यापार बाहर करती है और प्राण व्यापार हृदय के अंदर करते हैं, लेकिन दोनों का है व्यापार। प्राणों का व्यापार, इंद्रियों की चेष्टा, प्राण कर्माणी सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, इंद्रिय कर्म करती है, प्राण कर्म करते हैं। इंद्रियों के कर्म प्रवाह को, प्राणों के कर्म प्रवाह को आत्मा में संयम रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। जहाँ साध बहुत से योगी लोग
श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं। अवस्था और सूक्ष्म हो गई तो श्वास प्रश्वास गति रुद्ध्वा प्राणायाम प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास की गति रुक जाती है। तो प्राणायाम, प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। न भीतर से किसी संकल्प का अभ्युदय हो और नहीं बाह्य वायुमंडल का संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो। प्राण और अपान में जब विराम लग गया, संकल्प का अभ्युदय होता ही नहीं, बाहर संसार के वातावरण के संकल्प अंदर प्रवेश होते ही नहीं, ये मन की निरोधावस्था है। यहीं ध्यान की स्थिति बंद जाती है। ध्यान सारे संयम सद गया, सदी हुई एक अवस्था है। इसके साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ सृष्टा मृत्य भुज यांतो ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषत्व में। यज्ञ के परिणाम में ये प्राण अपान के विराम लगते ही ध्यान की स्थिति बंद गई। मन सिमट के उसमें समाहित हो गया। मन के निरोध और विलय काल में यज्ञ पूर्ण, चिंतन पूर्ण। योग विधि यज्ञ है। यज्ञ की पूर्ति में जो अवशेष छोड़ता यज्ञ, उस ज्ञाना अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यज्ञ करने का अधिकार किसको? तो दो हाथ पैर वाले मानव को। यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारे मनुष्य शरीर भी सुलभ नहीं है, तो भला परलोक कैसे सुलभ होगा? अर्थात यज्ञ करने का अधिकार मनुष्य को है। और चाहे उत्तरी ध्रुव पे जन्मा हो, चाहे भारत में, अरब में जन्मा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, कोई फर्क नहीं। हर मनुष्य इस संयम की, इस ध्यान की कसौटी के साथ ही तुरंत जो परिणाम पाता है, वो सनातन शाश्वत ब्रह्म का दर्शन और इस स्थिति। यज्ञ सृष्टा मृत्य भुजे, यज्ञ की पूर्ति काल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता हो अमृत तत्व है, मृत्यु से परे अविनाशी तत्व है। उसका पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। ये नहीं कि यज्ञ करो कुछ बच गया तो अवशेष से, जैसा कि बाहर हुआ करता है, यज्ञ में जो कुछ बच गया उसको खाना चाहिए। ऐसा नहीं, ये तो शुरुआत है। वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ सीधी हो जाती है, कंपन नहीं होती। योगी के अच्छी प्रकार संयत और ध्यानस्थ चित्त की यही परिभाषा है। लेकिन दीर्घकाल अभ्यास करते करते अवस्था आती है, अवश्य आती, कोई गूढ़ रहस्य नहीं। ध्यान के विषय में सवाल खड़ा होता है कि हम ध्यान धरें तो किसका धरें, करें तो क्या करें। इस पर भगवान कृष्ण का कहना है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तमे तमे वेति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। अर्जुन, जो जिस जिस का स्मरण करते हुए, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, प्राय उसी योनि को प्राप्त होता है। तब तो बड़ा सरल। और जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, जहां से पीछे लौटकर आवागमन में नहीं आता। तब तो बड़ा सरल रास्ता, सुगम उपाय। जन्म भर गटर मस्ती करो, करो काला सफेद, मरने लगेंगे तो भगवान का स्मरण कर लेंगे। ईश्वर योगेश्वर भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, अर्जुन उस समय हम नवीन कुछ कर ही नहीं सकते। सदा तद्भाव भाविता, प्राय वही चिंतन कंठ पर आकर जम जाता, बैठ जाता है, जिसका जीवन में अधिक प्रयोग किया है। इसलिए अर्जुन, तू आज ही से निरंतर मेरा चिंतन कर और युद्ध कर। यहाँ चिंतन योगेश्वर ने, भगवान कृष्ण ने अपना बताया, ध्यान अपना बताया, फिर चिंतन विधि बताते हैं। निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर।
एक साथ कैसे? हो सकता यही चिंतन हो, जय कन्हैया लाल की, जय गोपाल की, लाठी बरसाते रहो, कर युद्ध, चला बाण। किंतु अगले ही श्लोक में उस चिंतन की तरीका बताया। अर्जुन, वैराग्य में स्थिर रहते हुए, संग दोष से अलग रहकर, शांत एकांत में योग विधि को अंतःकरण में धारण करके, सिवाय मेरे अन्य किसी विषय वस्तु का न स्मरण करते हुए निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। एकांत देश का सेवन है, हमें छोड़कर कोई है भी नहीं। वैराग्य में स्थिर है, विधाता की सृष्टि के किसी पदार्थ में कोई लगाव नहीं, लेना देना नहीं, तो भला वो झगड़ा ही क्यों करेगा? जब उसे छोड़कर कोई है ही नहीं तो झगड़ा युद्ध किससे करेगा? कैसा है ये युद्ध? वास्तव में ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है, प्रकृति और पुरुष की लड़ाई है। एक बार विजय होगी तो शाश्वत विजय, जिसके पीछे हार नहीं। आवागमन के बंधन को काटने का तरीका है, चित्त को सब ओर से समेट के जब इष्ट में हम लगाएंगे तो माइक प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही है। काम, क्रोध, मोह, लोभ की लहरें उठने लगेंगी। हम चिंतन नहीं करेंगे तो संस्कार में दबी हुई परतों में जो है रील, वो उभर के सामने आ जाएगी। जैसी रील वैसा ही वातावरण खड़ा कर देगी। इन माइक प्रवृत्तियों का पार पाना युद्ध है। ये चिंतन में ही, सुमरण में ही संभव है। सिवाय मेरे अन्य किसी विषय वस्तु का न स्मरण करते हुए निरंतर चिंतन कर। मान लो ये टॉर्च भगवान है तो टेबल न दिखाई पड़े, जमीन न दिखाई पड़े। यदि पड़ता ही है दिखाई, तो आपका चिंतन अधूरा है। वास्तव में अंतःकरण की लड़ाई है। यहां भगवान कृष्ण ने निरंतर चिंतन अपना बताया। आगे इससे भी ठोस ध्यान का विवरण देते हैं। अर्जुन, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदि छन्नति ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्लोक तो लंबे चौड़े, समय नष्ट होगा। प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष जिसे अविनाशी कहते हैं, वीतराग महापुरुष जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस पद को चाहने वाले कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वो और जहां पहुंचकर लोग पीछे लौटकर आवागमन में नहीं आते, उसी परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। तो भला है किस प्रकार? सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्य च। संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को संयमित करके, मन को हृदय देश में निरोध करके, योग विधि को अंतःकरण में धारण करके, ओमेति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम स्मरण। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जाप करते हुए, मेरे स्वरूप का ध्यान धरते हुए, त्यजन देहम, जो देहा अध्यास का त्याग कर जाता है। साधना इतनी उन्नत हो गई, अभ्यास इतना सूक्ष्म हो गया कि देह का भान ही शांत हो गया। ततो याति परम गति, तत्सन वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने नाम ओम का और ध्यान अपना, ये प्रश्न अलग है कि कृष्ण कौन और कैसे धरें। वो तो 5000 वर्ष पूर्व हो गए, आज दिखाई तो देते नहीं, उनका स्मरण करें तो कैसे करें? ये प्रश्न आगे आएगा। हम बाद में आगे कहते हैं, अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्य से तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अनन्य चेता, अनन्य माने अन्य ने, मुझे छोड़कर अन्य किसी का स्मरण न करते हुए
निरंतर स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं अर्जुन। आपके सुलभ होने से फायदा क्या, लाभ क्या? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा ने संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त होकर दुखों की खान क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होती, बल्कि ये भक्तजन मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते। अब प्रश्न स्वाभाविक है, ये दुखों की खान क्षण भंगुर की परिधि में आता कौन कौन है? ये श्रेणी कहां तक है? इस पर कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। स्वयं सृष्टि के रचयिता विधाता, उनसे उत्पन्न या दिति अदिति की संतानें, देव दानव मानव, सूर्य चंद्र यावन मात्र जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं। आज हैं तो कल नहीं रह जाएंगे, परिवर्तनशील हैं, किंतु दुखों की खान है। किंतु अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए एकमात्र मेरा स्मरण कर। यहाँ भगवान कृष्ण ने विधाता और उत्पन्न, उनसे उत्पन्न सृष्टि को नश्वर, अस्तित्व विहीन, दुखों की खान बताया और ध्यान के लिए स्वरूप अपना बताया। कृष्ण एक सद्गुरु थे, योगेश्वर, भगवत्ता को प्राप्त होके भगवत स्वरूप थे। आगे और स्पष्ट किया कि ध्यान हम धरें तो कहां धरें? जानते हो अर्जुन, भगवान कहां रहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, वह परमात्मा, वह ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय देश में वास करता है। इतना समीप हृदय के अंदर, तब लोग देखते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमबस भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। माया एक यंत्र है और आरूढ़ हो गए हम। इतना निपटा में, इतना निपटा में, इतने में अपने ही निपट गए। माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमबस भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। ईश्वर हृदय में है, तब शरण किसकी जाए? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चादात पराम शांतिम स्थानम प्रापसि शाश्वतम। अर्जुन, उसी हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। ये नहीं कि थोड़ा भाव पूर्व, थोड़ा पश्चिम, थोड़ा कामाक्षा देवी, थोड़ा बंबा देवी, थोड़ा संकट मोचन, थोड़ा पशुपतिनाथ। तो हम तो कई जगह पर बट गए, हम तो 12 आने लीक हो गए, नहीं मिलेंगे भगवान। संपूर्ण मनोयोग से, पूर्ण भावों से, मन कर्म वचन से शरण जाओ। मान लो सारी मान्यताएं उसने तोड़ी, हृदय स्थित ईश्वर की शरण चले ही गए, तो उससे लाभ क्या? तो कहते हैं तत्पश्चादात परम शांति, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। इतना ही नहीं, स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। तुम्हारा जीवन रहेगा और तुम्हारा घर रहेगा। किंतु हृदय स्थित ईश्वर को हमने कभी देखा नहीं, ने हाथ देखा, ने पांव, ने नाक, ने पीठ, कैसे ध्यान धरें हम? इसके लिए आगे साधन विधि बताते हैं। अर्जुन, इससे भी अति गोपनीय रहस्य युक्त मेरे वचनों को सुन कि मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोशी में। अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मेरा अनन्य भक्त हो, मुझे नमस्कार कर। मैं ध्रुव सत्य कहता हूं, तू मुझ में निवास करेगा, मुझे प्राप्त करेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। सारे धर्मों की चिंता छोड़,
ये धर्म सही कि वो धर्म सही भूल जाओ, एकमात्र मेरी शरण में हो जा, तू संपूर्ण पापों से मुक्त होके मेरे अभय पद को प्राप्त करेगा। बस पहले 2 श्लोकों में बताया, ईश्वर हृदय में है, संपूर्ण भाव से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, तुम उस अविनाशी धाम को प्राप्त कर लोगे। अगले 2 श्लोकों में कहते हैं, संपूर्ण भाव से मेरी शरण आओ, तुम इस भवबंधन से, पाप से मुक्त हो जाओगे। तो हृदय में ईश्वर है, हम उसकी शरण जाएं, या बाहर कृष्ण जो खड़े हैं हम उनकी शरण जाएं? अंततः ये महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वास्तव में कृष्ण एक योगेश्वर हैं, कृष्ण ही के शब्दों में वो एक सद्गुरु हैं। यदि हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करना है तो ऐसे स्वयं योगी हो, योग प्रदान करने की क्षमता हो, सत्य में प्रतिष्ठित हो, और जो साधक उन्हें छू दे उनके हृदय में उस सत्य को प्रसारित करने की क्षमता वाले हों, वो सद्गुरु होते हैं। हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ध्यान सद्गुरु का, शरण सद्गुरु की। ये गुरु शिष्य संवाद है। गीता के आरंभ में ही अर्जुन ने कहा, गोविंद जरा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए, मैं जरा देख तो लूं किन किन के साथ युद्ध करना उचित है। जहां अर्जुन की दृष्टि पड़ी, परिवार पर लगा कांपने, लड़खड़ाई आवाज में लगा गिड़गिड़ाने, बोले, गोविंद मैं अब दोनों सेनाओं के बीच में अपने ही परिवार को खड़ा देखता हूं। पिता का परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृद और गुरुजन। उतने बड़े जन समुदाय में उसको केवल 3 परिवार दिखाई पड़े, पिता का, मामा का, ससुराल का, चंद सुहृद। क्या इतना लंबा किसी का परिवार होता है? 18 अक्षौहिणी। वास्तव में ये अंतःकरण की लड़ाई है। भगवान कृष्ण और फिर लगा धर्म की दुहाई देने, गोविंद कुल धर्म सनातन है, जाति धर्माच शाश्वतः, जाति धर्म शाश्वत धर्म है। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म लोप हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। वर्ण संकर कुल और कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए होता है। पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी। खेद है कि हम लोग समझदार होते हुए भी महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। एक धक्का कृष्ण को भी लगाया। आप भी समझदार और हम भी समझदार। अर्जुन को कोई भान नहीं है कि कृष्ण कोई विशेषता रखते हैं। अब तक वो जान सोचता रहा होगा कि कदाचित मैं धनुर्वेद में आगे हूं। और फिर अंत में कहा, गोविंद ये शस्त्रधारी कौरव मुझ शस्त्र विहीन को मार डाले, मरना श्रेष्ठ करे, युद्ध नहीं करूंगा। रथ के पिछले भाग में दुबुक के बैठ गया, धनुष बाण फेंक दिया। तब भगवान ने हंसते हुए से कहा, अर्जुन कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम। अर्जुन इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? जिस स्तर का मैं युद्ध बताता हूं उसकी श्रेणी का सृष्टि में कुछ है ही नहीं। तुम्हें ही अज्ञान किस हेतु से उत्पन्न हो गया? भला कैसा अज्ञान? वो सनातन धर्म के लिए, शाश्वत धर्म के लिए प्राण देने को तैयार है। क्या धर्म के लिए प्राणपन से लग जाना, प्राण अर्पण करना अज्ञान है क्या? तो कहते हैं हाँ, न तो श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी भूल के इसका आचरण किया है जिसको तू धर्म धर्म कहता है, न ये कीर्ति बढ़ाने वाला है कि 1500 साल यसी बना रहे, और नहीं कल्याण को करने वाला है। ये अज्ञान तुझे कहां से उत्पन्न हो गया?
अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों का आचरण कहां से सीख लिया? तब अर्जुन ने सोचा, जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, पूर्व श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल के भी जिस पर कदम नहीं रखा, तो सिद्ध है ये तो अज्ञान। तब फिर समर्पण कर दिया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, यत श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि, तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वाम प्रपन्नम। गोविंद, ये यदि अज्ञान है, इसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं जानता। तब तो सिद्ध है कि मैं धर्म के रास्ते में विमूढ़ चित्त, एक तो होता मूढ़, विमूढ़ चेता है। विमूढ़ एकदम VIP स्तर का मूढ़ हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आप ही बताइए सत्य क्या है? वह उपदेश कीजिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं, और उपदेश करके छोड़ मत दीजिए। मैं कदाचित न चल सकूं, लड़खड़ाऊं, मुझे साधिए, संभालिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। गीता गुरु शिष्य संवाद है। मुझे साधिए। खाली उपदेश देने से कल्याण हो गया होता तो सबका हो जाता। मैं आपका शिष्य हूं। त्वमस्य विश्वस्य पूज्यस्य गुरुर गरिया। भगवान, आप परम पूजनीय हैं, आप गुरुओं के भी परम गुरु हैं। गीता गुरु शिष्य संवाद। कृष्ण एक सदगुरु है। एक स्थान पर उन्होंने परिचय दिया, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिताम, परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मैं उस परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूं। ऐसे परम शाश्वत भाव को नहीं जानते, किंतु हूं मनुष्य शरीर के आधार वाला, इसलिए मूढ़ लोग मुझे मनुष्य कहकर पुकारते हैं। महापुरुष क्या होता है? अभ्यास करते करते परम का स्पर्श करके, परम तत्व परमात्मा का स्पर्श करके उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं। मूढ़ लोग मनुष्य कहकर पुकारते हैं, किंतु जो भक्तजन है अनन्य श्रद्धा से युक्त होकर बसते भी। कृष्ण एक सदगुरु हैं, योगेश्वर हैं। संजय प्रत्यक्षदर्शी था। जो कुछ अर्जुन ने देखा भगवान के विराट स्वरूप को, उन उपदेशों को, अक्षर से संजय ने भी वही सब कुछ देखा। उसी के प्रभाव से अपने को परलोकवासी भी बनाया। अंत में संजय ने कहा, राजन, विजय पांडवों की होगी, कारण कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है, स्वयं योगी हो, अन्य को योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। योग और ईश्वर, ईश्वर माने मालिक, जो योग का मालिक हो। ये वस्तु हम किसी को दे सकें तब तो हम मालिक, केवल ताक के बैठे हैं तो हम चपड़ासी, तब कैसा योगेश्वर? स्वयं योगी हो और योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां ध्यान को धारण करने वाला अर्जुन है, महात्मा अर्जुन, वो लक्ष्य पर निशाना साधने वाला पार्थ है, अर्जुन है, वहीं विजय है, श्री है, अचल नीति और विभूति है। विजय पांडवों की होगी। वो प्रत्यक्षदर्शी था, भगवान को योगेश्वर कहकर संबोधित किया। कृष्ण एक योगेश्वर थे। एक स्थान पर भगवान ने अपना परिचय बड़ा क्रियात्मक दिया। कहते हैं, अर्जुन, इस नियत कर्म को किए बिना न कोई सृष्टि में प्राप्त कर सका है उस परम तत्व को, और नहीं भविष्य में प्राप्त कर सकेगा। तो हम किंतु कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्मा स्थित है,
आत्म तृप्त है, उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं। कर्म किए जाने से लाभ है, नहीं छोड़ने से कोई हानि है। फिर भी वे महापुरुष पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार कर्म में बरतते हैं। अगले श्लोक में इनसे समानता करते हुए अपना परिचय दिया। अर्जुन, मुझे भी तीनों कालों में कोई कर्तव्य शेष नहीं है। ये कर्म किए जाने से न लाभ है, न छोड़ने से कोई हानि, नहीं प्राप्त होने योग्य वस्तु कोई अप्राप्त है। फिर भी मैं पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार क्रिया में बरतता हूं। सावधान होकर कदाचित मैं न बरतूं तो समाज मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएगी और समाज नष्ट हो जाएगा, समाज वर्ण संकर हो जाएगा, समाज की हत्या हो जाएगी और मैं इसको मारने वाला हत्यारा बनूं। इसलिए ज्ञानी को चाहिए जो कर्मों में आसक्त अज्ञानी है उनकी बुद्धि में भेद न उत्पन्न करे, बल्कि स्वयं भली प्रकार करते हुए उनसे करवावे। कारण कि कर्म करके ही परम निष्कर्मी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। पहले भगवान ने आत्म तृप्त आत्म स्थित महापुरुष के लक्षण बताए कि उसका अब कर्म करने से कोई लाभ नहीं, अब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त नहीं। फिर उनसे समानता करते हुए अपना परिचय दिया। मुझे भी अर्जुन कर्म करने से अब कोई लाभ नहीं, छोड़ने से कोई क्षति नहीं, न करे कोई हर्जा नहीं। अब भजन हमार हरि करे हम पायो विश्राम, वो हो गए पेंशनियर। प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं, फिर भी मैं लोक हित के लिए करता हूं। पहले महापुरुष की स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताए, उनसे समानता करते हुए अपना परिचय दिया। अर्थात भगवान कृष्ण ही के शब्दों में कृष्ण एक योगेश्वर हैं। एक स्थान पर कहते हैं, अनेक जन्म भजन करते करते जो अंतिम प्राप्ति वाला जन्म है वो ज्ञानी भक्त मेरा स्वरूप है। मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, पूर्ति हो जाएगी। उसे हटा दो, मुझे बैठा दो, एक ही बात। अर्थात कृष्ण ही के शब्दों में कृष्ण एक योगेश्वर है, सदगुरु है। श्री कृष्ण जो भी रहे हो परम तत्व परमात्मा, लेकिन वो उनकी सीट सबके लिए सुलभ है। अध्याय 4 में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। अर्जुन, 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो आपने 4 भागों में 4 आकृतियों में क्या बांट दिया? क्या इस मनुष्य को बांट दिया? तो अगली ही अर्धाली में कहते हैं, नहीं, गुणे कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से हमने कर्म को 4 भागों में बांटा। यदि कर्म समझ में आ जाएगा तो बंटवारा भी हो जाएगा। गीता के अनुसार योग विधि यज्ञ है, उसे चरितार्थ करना, कार्य रूप देना कर्म है। एक निश्चित विधि है, इसलिए नियत कर्म है। दुर्लभ मानव तन मिला है तो इसका एक ही कर्तव्य पथ है, इसलिए कार्यम कर्म है। वो केवल भगवान के लिए, इसलिए तदर्थ कर्म। सदगुरु के शरण होके लगा जाता है, इसलिए मदर्थ कर्म। कामना रखोगे तो भटक जाओगे और केवल सीधा लक्ष्य पर ही दृष्टि है तो निष्काम कर्म उस तीर की तरह पहुंच जाएगा। बहुत से नाम दिए लेकिन है एक। यदि योग विधि हमें नहीं मालूम और फिर समझकर हमने 2 कदम रखा नहीं उस पे, तो हम शूद्र कदापि नहीं है। ये तो यूं समझो कि कोई एमएलए एमपी होके मिनिस्ट्री पा गया हो, ऐसी बात है। एडमिशन हो गया हो डॉक्टरी में, ऐसी बात है। तो प्रथम कक्षा का नाम है शूद्र। तो गुण एक पैमाना है, मापदंड है तराजू। सात्विक है तो धारणा, ध्यान, समाधि, इंद्रियों का सहज दमन और शमन रहेगा स्वभाव में।
तामसी गुण है तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद रहेगा। इन गुणों के आधार पर हमने एक ही कर्म को 4 श्रेणियों में बांटा। वितरण की गई जो वस्तु वो है कर्म। आराधना, चिंतन पथ को बांटा। आज आप चिंतन में लग जाओ, आपका मन नहीं लगेगा। 2 घंटे भजन में बैठोगे, जिस मन को बैठना चाहिए वो 10 मिनट भी नहीं बैठेगा। भजन नहीं करते हो नहीं होता, करते हो तब भी तो नहीं होता। शरीर भर बैठा है, क्यों समय नष्ट करते हो? ये मुझसे पार कैसे लगे इस पथिक से? तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण जाओ, मन कर्म वचन से सेवा और साध लग जाओ। उनके उपदेश और टूटी फूटी सेवा से, उपदेश के अनुसार टूटा फूटा अभ्यास करने से थोड़े ही समय में साधना जागृत हो जाएगी, भजन जागृत हो जाएगा। तब फिर डूब के लग जाओ। तो प्रथम चरण होता है सेवा। सेवा से भजन विधि की जागृति। वैश्य विधि के अनुसार थोड़ी साधना आगे बढ़ी तो संघर्ष झेलने की क्षमता आ गई क्षत्रिय। विकार शांत हो गए, ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई, ब्राह्मण है। उस समय पर ये धारणा, ध्यान, समाधि, इंद्रियों का सहज दमन, मन का स्वाभाविक समन स्वभाव में ढल जाता है, आदत में शुमार हो जाता है। किंतु है साधक अधूरा। दर्शन, स्पर्श और प्रवेश मिल गया, श्रेणियां खत्म। अब किए जाने से लाभ ने, छोड़ने से कोई हानि। वो स्तर आ गया आत्मतृप्ति का। तो भगवान कृष्ण कहते हैं 4 वर्णों की संरचना मैंने की। वर्ण माने आकृति। क्या बांटा? थी गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। ऐसे इन रचयिता को, इन कर्मों के रचयिता को, वर्ण के रचयिता को तू अकर्ता ही जान। क्यों? कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस नियत कर्म का फल क्या है? सनातन ब्रह्म का दर्शन और स्थिति। वो मुझसे विलग नहीं है फल, इसलिए स्पृहा नहीं है। और इस स्तर से जो भी मुझे जान लेता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षु भी। यही समझकर पूर्व में होने वाले मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने इस कर्म पर कदम रखा कि भगवान कृष्ण को कर्म नहीं बांधते। उस स्तर से जो जान लेता उसको कर्म नहीं बांधते, और मैं जान लूंगा तो मुझे भी नहीं बांधेगी। जैसा कृष्ण वैसा उस स्तर से जानने वाला पथिक, और ठीक वैसा ही अर्जुन। भगवान जो भी रहे हो, वो स्थिति, वो उपलब्धि, वो सीट सब मानव मात्र के लिए सुलभ है। और भजन इसलिए ध्यान धरने के लिए सदगुरु का। सदगुरु एक क्वालिटी है, सदगुरु एक स्थिति है जो आत्मतृप्त, आत्म स्थित हो। भगवान कृष्ण, भगवान ही सामने खड़े थे। अर्जुन ने एक प्रश्न रख दिया, गोविंद, उस ज्ञान को मैं कैसे प्राप्त करूं जिसे जान लेने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, केवल एक उपाय है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। अर्जुन, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। वे तत्व के ज्ञाता तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे जान लेने के पश्चात अर्जुन, तुम्हें जीवन में कभी संदेह नहीं होगा रास्ता ये पूर्व वाला ठीक है कि पश्चिम वाला, ऐसा कभी भ्रम नहीं होगा। स्वयं भगवान ही सामने खड़े थे, भला तत्वदर्शी के पास भेजने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि भगवान योगेश्वर कृष्ण ही के शब्दों में एक तत्वदर्शी हैं, योगेश्वर हैं, सदगुरु हैं। तो हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ध्यान हमें सदगुरु का करना है। लेकिन सदगुरु जो तत्व स्थित हो, आत्मतृप्त हो, वो एक अवस्था है।
सबके हृदय में वो अवस्था छिपी है। गीता के अनुसार टूटी फूटी साधना प्रारंभ भर करो, समझो, लग भर जाओ, सेवा ही से शुरू कर दो। सने सने स्तर उठता जाएगा, साधना जागृत होती जाएगी और आप पहुंच जाओगे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री राम जय जय राम। ओम। जैसा कि गीता में आपने सुना, जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है प्राय उसी योनि को प्राप्त होता है। मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, मेरे अविनाशी परम सहज धाम को प्राप्त होता है, जहां से पीछे लौटकर आवागमन में नहीं आता है। एक भगवान के ध्यान में तो आवागमन से मुक्ति, और सृष्टि में विदाता से उत्पन्न सृष्टि में कहीं भी ध्यान धरता उस योनि को प्राप्त होगा। अन्यत्र कहीं भी कोई ध्यान धरता तो योनि है, इसीलिए कुछ भी कर डालना ध्यान नहीं है। मानस पर एक दृष्टि देखें। रामायण की जब संरचना हो गई तो गोस्वामी जी ने देखा कि इतना गूढ़ छिपाकर मैंने प्रस्तुत किया है, इसको समझने की क्षमता सब में हो ही नहीं सकती। रामायण हम कैसे समझें, उसके लिए कुंजी लगा दिया। एक ही शास्त्र को दो दृष्टियों से लिखा जाता है, खासकर रामचरितमानस दो दृष्टियों से लिखा गया है। एक तो इतिहास को कायम रखना, जिससे कि पूर्वजों के पद चिन्हों पर लोग चल सके, आदर्श जीवन जी सके, किंतु सफलतापूर्वक जी खा लेने से, आयु के दिन पूरा कर लेने से हमारा कल्याण संभव नहीं, कर्तव्य की पूर्ति नहीं। इसलिए दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म। हर जीव माया के अधीन है, माया जैसा नाच नचाती वैसा नाचता है। इस माया के चंगुल से निकाल के आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर दे, आत्म दर्शन, स्पर्श और स्थिति दिला दे। उस विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या। इन दो दृष्टियों से शास्त्र की रचना हुई है मानस की। बाहर वाली दृष्टि तो लोग तुरंत पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो बाहर खड़ा है माइक क्षेत्र पर, लेकिन ये अंदर वाला जो हठात समझ में नहीं आता। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की संरचना के पश्चात स्वयं निर्णय दिया, ये रामायण कब समझ में आएगी, इसको समझने का उपाय क्या है। तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के पद नख की ज्योति मणि और माणिक्य के तुल्य है। इनका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार होता है। दलन मोहतम शोष प्रकाशो, पड़े भाग्य और आवई जासु। ये मोह से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करने वाला है वो प्रकाश। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गुरु महाराज का चरण आ जाए, ध्यान की स्थिति में उतर आए। किसी ने रगड़ किया, मेहनत किया और चरण हृदय में उतर ही आए तो उससे लाभ क्या। तो उगरही बिमल बिलोचन ही की, मिटही दोष दुख भव रजनी के। हृदय के निर्दोष नेत्र खुल जाते हैं। चरणों के हृदय में, गुरु महाराज के चरणों के हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। रामचरितमानस के प्रति सूझ पैदा हो जाती है और बहुबंधन भी छूट जाता है। उघरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। भव माने पुनर्भव, आवागमन के दोष और दुख मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, सूजहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक।
रामचरितमानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आ चुका है, अथवा जो जेही कानिक उस पर ब्रह्म परमात्मा में के अंतराल में, उस प्रभु के अंतराल में जो भी रहस्य छिपा है वो भी प्रकट हो जाएगा। सब बात लिखने में नहीं आती। तुलसीदास जी ने एक जगह संकेत किया कि मैं उतना ही लिख पाया हूं जितना अपने बुद्धि बल पराक्रम से मक्खी आकाश में उड़ती और जितना पता लगा लेती आकाश की दूरी का, उतना ही मैं लिख पाया हूं। अनुभूति लिखने में आती नहीं, वो प्रत्यक्ष दर्शन है। तो यहां गोस्वामी जी ने ध्यान सदगुरु के चरण का बताया। एक जगह पर यज्ञ हो रहा था, धनुर्यज्ञ। बड़े बड़े हजारों राजकुमार एक से एक भुजदंड वाले उठे और लगे ताकत अजमाने। धनुष टस से मस नहीं हुआ। तब फिर 10,000 राजा एक साथ उठे, परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। कमर कस के अकुला के उठे, किंतु धनुष की ओर बढ़ने लगे और धनुष पर दृष्टि पड़ी तो सहम गए, लगे इष्ट देव मनाने। चले इष्ट देवन सिर नाई, अपने अपने इष्ट देवों को नमन किया और तब चले। हम इष्ट को क्यों मनाते हैं? हम जानते हैं कि समस्या गंभीर है, ये हमारे बल पराक्रम से हल होने वाला मसला नहीं है। तब हम भगवान इष्ट को मनाते हैं कि प्रभु सहायता करें ताकि इस कार्य में मैं उत्तीर्ण हो जाऊं। बच्चे जब स्कूल में परीक्षा होती तब बहुत मनाते हैं, हर मंदिर में कहीं न कहीं खड़े मिलते हैं, जानते हैं कि हमारे अब पढ़ाई के माथे तो पास हो चुके हैं। तो अपना बल, इष्ट देवों का बल, और लगाया धनुष पर हाथ। 10,000 राजा और उतने इष्ट, लेकिन टस से मस नहीं हुआ धनुष। विकल होके जनक गिर पड़े, बोले अब कन्या कुंवारी रहेगी तो मैं क्या करूं, मेरा कोई वश नहीं है। अब अधीर होके विलाप करने लगे। विश्वामित्र ने देखा अब समय ठीक है, क्योंकि ये प्रत्याशी तो सब ठंडे हो गए, अब उधर कोई बड़ी निराब खाली मैदान है। तब उन्होंने आदेश दिया राम को, उठो राम भंजऊ भव चापू, मेटऊ तात जनक परितापू। इस भवचाप को तुम तोड़ ही डालो। जनक के हृदय में आग लगी हुई है, सुलग रहा है आमे की तरह, इसका ताप ठंडा कर दो राम। ये नहीं कहा कि राम इसे तोड़ दो, सीता प्राप्त कर लो। जनक के हृदय में जलन है, इसको ठंडी कर दो। सुनी गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्ष विषादन कछूर आवा। तुरंत वाणी सुनना था कि चरणों में मस्तक टेका, ने हर्ष था ने विषाद। कोई हर्ष नहीं कि सीता मिलेगी, कोई विषाद नहीं टूटेगा कि नहीं, आज्ञा पालन। खड़े होके फिर आदेश मांगा, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सनयाय सुमांगा। गुरु के चरणों की वंदना की बड़े अनुराग से और कहा भगवान क्या आदेश है। आदेश मांगा, जब आदेश मिल गया तब भी धनुष नहीं टूटा। तब धनुष के पास खड़े होकर राम ने अपने इष्ट देव का सुमरण किया विधिवत। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अतिला घ्रव उठाय धनु लीना। गुरु महाराज को प्रणाम मन ही मन किया, मन से हृदय में गुरु महाराज के चरण को पकड़ा। जब चरण दिखाई देने लगे, जैसे शीशे में अपना मुंह दिखाई देता है ऐसे ही हृदय में दिखाई देने लगे, तो तुरंत प्रणाम किया और उसी क्षण में धनुष, उसके साथ ही धनुष उठ गया। बड़ी हल्काई से उठ गया, जैसे कुछ था ही नहीं। इष्ट की जरूरत पड़ी, राम ने इष्ट को मनाया तो सदगुरु का मन ही मन ध्यान किया
और बड़ी सरलता से उठा दिया। वास्तव में जो ये ध्यान ही धनुष से चित चढ़ रूपी चाप, चित सबका चलायमान है तरल पदार्थ की तरह। सदगुरु का चरण जहां हृदय में आके स्थायित्व ले लिया, वृत्ति शांत हुई तब तो लिया, तत्सम ध्यान की स्थिति बंद जाती है। चित चढ़ रूपी चाप, चित के चांचल्य का क्रम टूट जाता है और ध्यान की स्थिति बंद जाती है। ध्यान ही धनुष है। या ध्यान के केंद्र में अभ्यास किस पर केंद्रित करें अपने चित्त को? सदगुरु के चरण का ही ध्यान है। भगवान राम ने आदेश दिया, पूरा जनपद एकत्रित, सुनहु सकल पुरजन मंबानी। सारा जनपद एकत्रित था। तो बोले कि प्रभु प्राप्ति का उपाय क्या? बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भक्त कर लक्षण एहु। भगवान के भक्त का एक ही लक्षण है, बिना छल छद्म के विश्वनाथ के चरण कमलों में प्रीति। प्रीति तो विश्वनाथ के चरणों में, और भक्ति हो गई राम जी की। भोजन आप करें और पेट उनका भर जाए। वास्तव में नाथ माने स्वामी होता है। जिसकी मन से इंद्रियां नाथ ली गई हैं, जो संयत है, वही विश्व में नाथ है, वही सदगुरु होते हैं। उनके चरणों की प्रीति ही राम भगत की यही लक्षण है। जेहि पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। सत्रस्तम त्रिगुणमयी प्रकृति है। पुरारी माने त्रिगुणमयी प्रकृति को, अरि माने काटना। जो काट चुका है, दमन कर चुका है, वो त्रिपुरारी। जो त्रिगुणातीत स्थिति वाले महापुरुष हैं, वो होते हैं शंकर। शंकारी से शंकर है, जो शंकाओं से अतीत है। शिव तत्वनिष्ठ आदि शंकराचार्य से पूछा, भगवान पूजनीय कौन? कै पूजनीयम? शिव तत्वनिष्ठा। कौन है पूजनीय? तो शिव तत्व में स्थित है वह महापुरुष जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, असीम तत्व है, उसमें जो प्रतिष्ठित है, निष्ठ है, वही होते हैं सदगुरु। नास्ति तत्व गुरु परम, जो अविनाशी तत्व है वही परम गुरु होता है। गुरु कोई भेष नहीं। अगली पद में कहते हैं, शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोरी। शंकर से विमुख है और मेरी भक्ति चाहता है, वो नरकगामी है। वो भले आंख मूंदता हो, उसने नरक का रोड पकड़ रखी है, वो उधर ही चला जा रहा है। वो नारकी है, वो मूढ़ है, उसकी बुद्धि बड़ी हल्की है। अर्थात प्रभु की भक्ति चाहना हो तो शंकर के सन्मुख हो जाओ। शंकारी से शंकर है, जो शंकाओं से अतीत महापुरुष हैं, वो हैं सदगुरु। उनके सन्मुख हो जाओ मन क्रम वचन से। और एक गुप्त मत सबहि कहूं कर चोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और भी अति गोपनीय अपना मत कहता हूं कि शंकर के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान को हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? साधारण जनता के सामने सब ही कहूं कर जोरी, सबको हाथ जोड़ के कहता हूं। प्रभु को हाथ जोड़ने की क्या जरूरत? समस्या ही गंभीर है। ये बात हठात हृदय में बैठती नहीं कि सदगुरु भी कुछ हो सकते हैं। ये बात हृदय में नहीं जम पाती। शंकर भजन बिना, शंका अरि से शंकर, शंकाओं से अतीत, ऐसे सदगुरु, उनके भजन के बिना मेरी भक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता। राम और लक्ष्मण पंचवटी में है, कुटीर बन चुकी है, सीता जी हैं। लक्ष्मण ने बहुत 5-7 प्रश्न रख दिए। माया क्या, ब्रह्म क्या, भक्ति क्या, सुख का
स्रोत क्या है भगवान? तो भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, अनुपम सुख की मूल, जिस सुख की कोई तुलना ही नहीं सृष्टि में, वो तो लक्ष्मण भक्ति है। लक्ष्मण ने कहा प्रभु प्रदान कर दे, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला, किंतु वो मिलेगी तभी जब संत अनुकूल हो। सीधा तो मैं भी नहीं दे सकता। वहां कहते हैं शंकर भजन बिना भक्ति न पावे मोर, जेई पर कृपा न करे पुरारी सोन पाओ मुनि भक्ति हमारी। यहां कहते हैं भक्ति अनुपम सुख की मूल, मिले जो संत हो ही अनुकूल। संत जो संस्कृति का अंत की स्थिति वाले हैं, वही सद्गुरु होते हैं। इनकी भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। लोमस ने जब काकभूषण को उपदेश दिया, पहले तो श्राप दे दिया, कौआ हो जाओ, काऊ काऊ करता है। फिर प्रसन्न हुए, बुला भी लिया। तो राम मंत्र मोहि मुनि वर दीना, राम भक्त अधिकारी चीना। पहले तो उन्होंने जाप करने के लिए राम मंत्र दिया, बाद में दिया ध्यान। भजन का दूसरा अंग है ध्यान। पहला होता है नाम। देखिए रूप नाम यादीना। नाम को नाम जब कि इससे एक चित्त में ठहराव नहीं आ जाता, जब तब तक ध्यान पकड़ में नहीं आता। तो बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। बालक रूप राम का ध्यान। राम राजा थे, शूरवीर थे, तपस्वी थे। राम के तो बहुत से एक निराले स्वरूप हैं, भला ये बालक रूप राम का ध्यान कैसा? वास्तव में पूज्य महाराज जी कहा करें, स्वरूप में स्थित परमहंस और 5 साल का बच्चा एक ही होता है। शरीर का आकार प्रकार भर बड़ा है, मन स्थिति एक। उन 3, 4, 5 साल के बच्चों में काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष कुछ है? एकदम कुछ है ही नहीं। ऐसे ही उन महापुरुषों में कुछ भी नहीं होते। सनकादि इसी स्थिति के थे। देखत बालक बहुकालीना, देखने में बालक, लेकिन सबसे प्रथम जन्मने वाले पुरुष थे सनकादि ऋषि। इसलिए बालक स्वरूप की जो स्थिति प्राप्त कर ली हो, यही होते हैं सद्गुरु। कोई भाव भेद नहीं। सद्गुरु कुछ लेते भी नहीं, बल्कि साधकों के मनोगत सारे विकारों को ही ले लेते हैं, वस्तु नहीं। एक स्थान पर गुरु की परिभाषा देते हुए कहते हैं, बारक नाम जपा जग जेऊ, वो ही तरण तारण नर तेऊ। बारक माने एक बार जो नाम जप ले, स्वयं तर जाता है और दूसरों को तारने की शक्ति आ जाती है। बारक माने एक बार राम, केवल ओम। इतना जिसने कह दिया, जप लिया, ये राम 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 ओम ओम ओम, ये क्या, ये कुछ नहीं। केवल एक बार राम अथवा ओम शब्द निकल गया, वो स्वयं तर गया और सृष्टि में किसी में तारने की क्षमता है उस महापुरुष में। किंतु यहां प्रैक्टिकल में देखने को वैसा नहीं मिलता। बहुत से महात्मा लोग इतना तल्लीन होके नाम जपते हैं, माला पर उंगलियों की रगड़ से काठ की गुड़िया घिस गई, एक आध माला खूंटी में टंग गई, न खुद ही तरे न तारने की क्षमता ही आई। भला वो नाम क्या, ये बारक नाम क्या? आप वास्तव में जब नाम जपने बैठते हो, आप 2 घंटे 4 घंटे बैठ के देख लें, किंतु जिस मन को बैठना चाहिए वो 10 ही 20 मिनट बैठ पाएगा। बाकी समय सन कुछ भी नहीं मिला तो अमेरिका में कितना नुकसान हुआ, यही गणित लगाने लगता है। अभी भजन बैठ जाओ, अभी गणित लगाएगा।
वो दोपहर वाला अखबार पढ़ने लगोगे बैठे बैठे। हम तो एक नाम जपे लगे, जब अनेक नाम हमारा पिंड छोड़े तब तो। ये मन के अंदर जो ये रील चल रही है, वृत्ति का प्रवाह चल रहा है, अनंत नाम किस्म किस्म की लहरें उठ रही है, उनके बीच में हम थोड़ा सा धक्का देते जरूर हैं, लेकिन वो फेंक देती है वो वृत्ति। ये वृत्ति शांत हो, एक नाम की स्थिति आवे। इसके लिए नाम को भी जपने की श्रेणियां होती है। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है, वेखरी, मध्यमा, पसंती और परा। वेखरी उसे कहते हैं व्यक्त हो जाए, ओम ओम राम, इस ढंग से जपो पास पड़ोस को सुनाई पड़े। दीर्घ काल अभ्यास करते करते जब मन में और टिकने की क्षमता आ गई, मध्यमा। मध्यमा ने धीमे, आहिस्ते आहिस्ते इस ढंग से उच्चारण करो, पास पड़ोस में कोई बैठा उसको न सुनाई पड़े, किंतु तुम उच्चारण अवश्य करो, सुनो भी समझो भी। ये उच्चारण कंठ से होता है, हल्का सा जीभ का सहारा देकर। और साधना उन्नत हो गई तो पश्यंती, तीसरी वाणी पश्यंती। पश्य माने देखना। अब नाम को न तेज जपो न आस्ते, शांत बैठ के देखो। ये पसंती वाणी के जाप का उतार चढ़ाव श्वास पर है। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखो श्वास कब अंदर गई, कितनी रुकी, कब लौट के आई, कितनी रुकी, फिर लौट के कब गई। ये आधा सेकंड रुकती भी है, 1 सेकंड। और 2-4 बार मन देखने लगे, देखने की क्षमता आ जाए तो चिंतन से नाम ढाल दो। श्वास के साथ नाम जपाओ चिंतन से। श्वास अंदर आई तो ओम, बाहर आई तो ओम, ओहम, ओम, ओम। राम जपते हो तो राम। कुछ दिन हमें चिंतन से जपवाना पड़ेगा। थोड़े ही समय में जो श्वास में सहज नाम जो चल रहा है वो जागृत हो जाएगा। तब कुछ नहीं, एक बार सूरत लगाओ तो रिनक दिनक धुनी अपने से उठे, धुनी प्रसारित हो जाएगी। आज मन लगाने से भी नहीं लगता और उस समय मन भगाने से भी नहीं भागेगा। क्यों? कि मन की खुराक वही हो गई, मन सिमट चुका है, अब मन का टेस्ट वही हो गया। तो जब पहले तो सूरत लगाना पड़ता है, पश्चंती वाणी में श्वास का जाप करवाना पड़ता है। ढला हुआ नाम जब जागृत हो गया तो बस सूरत लगा भर दो, सुना भर करे, देखा भर करे श्वास को। हमारी जानकारी के बिना एक भी श्वास व्यर्थ न जाने पाए, ये स्तर चिंतन का पहुंचता तो पश्चंती वाणी का जाप है। पश्चंती की पूर्ति और परा के प्रवेश काल में जपे न जपावे अपने से आवे। एक बार सूरत लगी तो लो लग गई, दो तेल धारावत श्वास एकदम खड़ी होकर चलने लगी, खड़ी हो गई। ये परावाणी का जाप है। परा माने परम तत्व है परमात्मा, उसमें प्रवेश करा देने वाली वाणी है। अब उस परम तत्व को पाने के लिए वाणी में अन्य कोई परिवर्तन नहीं लाना पड़ेगा। परावाणी की परिपक्व अवस्था काल में जप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मरि जाए, सुरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। जप मरे का अर्थ ये नहीं कि कबीर ने कह दिया जप मर जाए, जप मत जपो मत जपो, एक जड़ता। जप अति आवश्यक, लेकिन जप मरे कब? अजपा जब जागृत हो जाए। अजपा मरे कब? जब अनहद जागृत हो जाए। अनहद हूं मरी जाए। भला वो स्तर कब आता है? जब सूरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। सूरत मन की दृष्टि का नाम है। आप यहां बैठे हो, सहसा खुटका हो जाए कि हम तो
और तिजोरी का ताला खुला ही छोड़ा है, मन नहीं लगेगा। कहीं लड़कों के हाथ में लग जाए, फिर चाहे यहाँ 3600 रंग बरसते हो, आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं कुछ सुनाई पड़ेगा। कोई कह दे कि लड़का छत से गिरा, अस्पताल गया, कान में कह दे, आंखें खुली न कुछ दिखाई पड़ेगा, कान खुले न कुछ सुनाई पड़ेगा, बच्चे का रोआ रोआ दिखाई पड़ने लगेगा, नाखून कैसे, चितवन कैसी। वस्तु नहीं और वस्तु का जो नक्शा खींच देती है, इस दृष्टि का नाम सूरत है। ये मन की दृष्टि है, ये मन की दृष्टि का नाम सूरत है। ये सब और से सिमट के जब शब्द में समा जाए, श्वासाई तो ओम, इस शब्द के अंतराल में मन की दृष्टि ही समाहित हो जाए, ये मन के निरोध और विलय की अवस्था है। जिस क्षण समाहित हुआ, उस समय एक नाम की स्थिति आ गई। अनेक नामों का जो प्रवाह था वृत्ति मूड शांत हो गया, मिट गया। तो बारक नाम जपा जग जेऊ, हो ही तरन तारण नर तेऊ। एक बार राम, एक नाम की स्थिति में जिसकी सुरत टिक गई, फिर आगे भजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मन मिटा माया मिटी हंसा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए सोई सहंसा। अनेक नामों की वृत्ति में जो लहर चलती वो शांत हो गई, एक नाम की स्थिति आ गई। नाम के तद्रूप जब मन जिस क्षण खड़ा हुआ, अनेक नाम शांत हो गए। एक नाम की जहां स्थिति आई, तत्सन वो उस परम चेतन का प्रतिबिंब प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं। वो खुद तरा हुआ है, दूसरों को सृष्टि में तारने की शक्ति है। तो उस महापुरुष में ये सदगुरु है। तो गुरु एक स्थिति है, गुरु एक स्तर विशेष है। ये नहीं कि गुरु की जरूरत पड़ी तो हम दौड़ के गुरु ही बना लें। यदि सदगुरु की जरूरत है तो केवल एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प हो जाओ और उस प्रभु का जो परिचायक नाम हो उसका जाप करो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खुरपी चलाते, लड़का खिलाते, पानी पीते, खाना खाते, सो जाते, हर परिस्थिति में नाम याद आया करे। सुबह शाम बैठ के आधा घंटा समय अवश्य दो। कुछ ही दिन जब ये अभ्यास चला, आत्मा और आपके बीच में जो प्रभु और आपके बीच में जो माया का पर्दा पड़ा है हृदय में, थोड़ा जहां हल्का हुआ, जहां श्रद्धा से डोरी लगी, तो फिर ये आत्मा ही जागृत होके बता देगी कि कहां बैठे हैं तुम्हारे गुरु महाराज। संत विशुद्ध मिले ही परिते ही, राम कृपा करी चितवा जेही। लेकिन वो कृपा करके किसकी ओर देखे? पुकारोगे तब तो, वैसे क्यों देखे? इसलिए सुमिरन करो। और जहां हृदय का थोड़ा आवरण हल्का हुआ तो सदगुरु छप्पर फाड़ के मिल जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो चाहे दलदल में पड़े होंगे, चाहे सिंहासन पे बैठे होंगे, आप ही यहां वहां पहुंच जाओगे, अथवा वही आपके पास मार्गदर्शन भी होने लगेगा और आपकी साधना चल जाएगी, आगे बढ़ने लगेगी। इसलिए उस सदगुरु की भी जागृति के लिए करना आपको भजन ही है। तो वो प्राप्त हो जाए तब फिर ध्यान। अगस्त्य महापुरुष थे, उनके पास सैकड़ों शिष्य थे, एक से एक, कोई ध्यानी, कोई ज्ञानी, कोई पारदर्शी, कोई परम विरक्त, कोई वेदांती, एक भोला भाला, उसका नाम था सुतीक्ष्ण। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव इसको भी कोई तो सेवा दे दी जाए। गुरु महाराज ने एक निगाह देखा उसकी ओर और कहा, देखो
तुम ये पूजा की चौकी की सफाई कर दो और शालिग्राम धो के ला के रख दिया करो। नदी किनारे जामुन फली थी। अब शालिग्राम से पीट पीट के लगे जामुन गिराने, पेट भर खा ले, तब ला के शालिग्राम धर दे धो के। एक दिन हाथ थोड़ा करेर हो गया, शालिग्राम चले गए गंगा जी के बीच में। बेचारा ने बहुत डुबकियां लगाई लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। गोल मटोल जामुन ला के रख दिया गद्दी पर, और अगस्त महर्षि ने जब चंदन की उंगली उधर बढ़ाई शालिग्राम की तरफ तो धंस गई। तब उठा के देखा, उंगली से घुमा मल के देखा तो घुलने लगा। तब बुलाया, क्यों रे ये क्या है? बोले गुरुदेव शालिग्राम। तो बोली ये घुलता कैसे है? तो मुंह बला के बोला, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी। अब शालिक सड़ गए तो हम का जाने। तेरी ब्रह्म ज्ञानी की, जाओ असली भगवान के लेके आना, अन्यथा मुंह मत दिखाना। 2 डंडा मार के भगा दिया। जो 2 रोटी जो मिल जाती थी, एक मीटिंग भिक्षा, वो भी गई। सुतीक्ष्ण जंगल में खड़ा होके बहुत चिंतित, क्या बताऊं, साधारण सी सेवा की एक शालिग्राम धो लाना, उतना भी मैं नहीं कर सका। अब तो गुरु महाराज ने सेवा बड़ी कड़ी दे दी। असली भगवान लेके आना मैं कहां ढूंढूं? बनाया कुटिया। जैसे जैसे आश्रम में गुरु महाराज के मुंह से साधना सुनी थी, वैसे ही वैसे अपन करने लगा चिंतन। कब मिले, कब गुरुदेव के दर्शन करूं, लगन लग गई। भगवान को रास्ता बदल के उधर जाना पड़ा। जब सुतीक्ष्ण को पता चला कि इसी वन में प्रभु आ गए, विकल हो गया, लगा अपना तकदीर ठोकने। हे विधि दीन दयाल रघुराया, मोशे 60 पर करियहि दाया। हे विदाता, हे देव, मेरे ऐसे धूर्त पर भी क्या प्रभु कृपा करेंगे? आप में कमी क्या? मोरे जिये भरोस दृढ़ नाहि, भगति न वीरति ज्ञान मन माहि। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। हमारे जी में दृढ़ भरोसा नहीं है, सत्संग नहीं है, जोग नहीं है, यज्ञ नहीं है। फिर वह ऐसा कौन सा गुण है जिससे प्रभु अनुकंपा करेंगे? इतने में एक गुण समझ में आया। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। प्रभु की एक बाना, एक बिरदावली है, वो उन्हें प्राणों के समान प्यारा होता है, जिसे किसी अन्य का भरोसा न हो। तो अन्य का भरोसा तो मुझे नहीं है। इतना मन में आना था कि बस बेबल हो गए, प्रभु अवश्य दर्शन देंगे, क्योंकि मुझे अन्य किसी का भरोसा तो नहीं है। प्रेम में मगन हो गए। इतना मन में आना था कि विभोर हो गए। कबहू के फेरी पाछे पुनि जाहि, कबहू के नृत्य करें गुण गाई। कभी पीछे घूम जाए, कभी आगे बढ़ जाए, कभी गुणगान करके नृत्य करने लगे। ऋषि अरूपी ऋषि पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हूं कहाँ नहीं बूझा। मैं कौन हूं, कहाँ जा रहा हूं, किसी से परामर्श भी नहीं किया। पूरब किधर पश्चिम किधर, मैं कौन हूं सब भूल गया, अपना नाम भी भूल गया। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हर न भव भीरा। अतिशय प्रीति का प्रवाह देखा वृत्ति में, तुरंत भगवान हृदय में प्रकट हो गए। तो मुनि मग महज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। जहां हृदय में स्वरूप आया, रोमांच हो गया, जैसे कटहल का फल हो और बीच रास्ते में स्थिर होके बैठ गए। पगडंडी में नहीं बैठे, किसी फुटपाथ पर नहीं बैठे,
रास्ता तो एक ही है, निवृत्ति मार्ग, भक्ति मार्ग। दूसरा भी है प्रवृत्ति मार्ग, भवाटवी का रास्ता, आवागमन का रास्ता। वो रास्ता कहीं पहुंचाता नहीं, चक्कर लगाते ही रहो अनंत काल तक। लेकिन मार्ग वो होता है जो गंतव्य पर पहुंचा दे, वो है निवृत्ति मार्ग, भक्ति मार्ग। भक्ति पथ में चढ़ते चढ़ते साधक, जीव, प्राणी जब वहां पहुंच जाता है, जब स्वरूप हृदय में आ जाता है, अचल स्थिर होके बैठ जाता है। उसकी सूरत टिक गई, ध्यान जम गया। राम करीब आ गए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। मुनि को राम जी ने बहुत विधि से जगाया, वो जाग ही नहीं रहे थे। क्यों? कि ध्यान से उत्पन्न सुख जो मिल रहा था। राम जी ने बहुत झकझोरा, कोई लाभ नहीं। तब भगवान ने एक उपाय कर दिया। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। भूप रूप, राम का रूप तो उन्होंने हटा दिया, चतुर्भुज रूप हृदय में प्रकट कर दिया। मुनि घबरा गए सुतीक्ष्ण, बोले ये भूत कहां का, ये क्या? मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणि बर जैसे। वो विकल होके अकुला के खड़े हो गए कि प्रभु कहां गए, ये कौन? जहां आंखें खोली तो बाहर भगवान खड़े थे। वास्तव में जब हृदय में स्वरूप आ जाता है, सृष्टि में जहां भी दृष्टि पड़े वहां भगवान है। ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सर्वत्र ईश्वर का वास है, किंचित भी जगत नहीं। इसी स्थिति वाले महापुरुषों ने पाया कि सिया राम में सब जग जानी, क्योंकि उनको वही दिखाई दे रहा है और दूसरा कुछ वहां रहता ही नहीं। तो ध्यान रिजल्ट है, ध्यान परिणाम है। पहले सुतीक्ष्ण गुरुदेव की सेवा में भी आधे सफल आधे असफल। फिर जब साधना क्रम समझ में आया एकांत शांत कुटीर में, वहां भी लगे रात दिन चिंतित, कब पाऊं और कब गुरुदेव को मुंह दिखाऊं। जब अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रीति का वृत्ति में अतिशय प्रवाह जब आ गया, प्रकट हो गए भगवान। ध्यान भी जम गया, फिर ढकेलने पर भी नहीं खुला। इसलिए ध्यान के लिए पहले सेवा, फिर संयम, फिर साधना, उत्तरोत्तर लगते लगते एक स्तर ऐसा आता जब हृदय में प्रेम का अविरल प्रवाह जब आ जाता है तो स्वतः स्वरूप भी उतर आता है, हृदय में प्रकट हो जाता है, ध्यान भी जम जाता है। लोगों को संदेह होता है कि कहीं वो देवता ने नाराज हो जाए, हनुमान जी ने नाराज हो जाए। फालतू बात। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवान। मन क्रम बचन राम पद नेहु, सपने आन भरोसन देव। ऋषि अगस्त का सुजान शिष्य, मन क्रम वचन से राम का सेवक, सपने में भी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। तो क्या हो गया? भगवान को पा गए। और ये भी सही वो भी सही, तो उस बेचारे की श्रद्धा स्थिर कहां है? एक मंदिर 10 देवता क्यों कर बसे बाजार, और मार्केट कैसा होता है? इसलिए एक प्रभु के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाओ और करो सुमिरन। जहाँ भगवान सर्वत्र देखते हैं, सर्वत्र सुनते हैं, उनके लिए कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो न हो। ध्यान की स्थिति में विकार स्पर्श नहीं करते। माता सीता लंका में बड़े गाढ़े दिनों में थी। राम ने पूछा हनुमान, सीता प्राणों की रक्षा कैसे करती है? तो नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। आपके नाम का तो अहर निष्पहरा लगा हुआ है।
नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, आपके चरणों का ध्यान ही कपाट लगा हुआ है। लोचन निज पद जंत्रित, निज पद माने आपन पांव नहीं, निज माने आपका जो पद माने धाम, जो लक्ष्य है, दृष्टि वहां टिकी हुई है। यदि उससे विचलित होगी तो कहीं संसार में जाएगी। जिसकी दृष्टि वहां भली प्रकार टिकी हुई वो है ताला लगा है। अब प्राण जाए तो किस रास्ते से? प्राणों का व्यापार में कोई दूसरा दृश्य आवे तो कहां से? ध्यान की जमावट आने पर अन्य कोई विकल्प बीच में बाधक होता ही नहीं। नाम हो, रूप हो, लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर हो। ध्यान में एक विशेषता और होती है। और एक बार माता सती ने राम के विषय में संदेह किया। भोलेनाथ ने कहा, अरे नहीं, भगवान है। बोले तब एक औरत के पीछे भैं क्यों रो रहे हैं? बोले ठीक, तुम परीक्षा ले लो। बड़े ताव से चली गई। सोचा, हाय सीते, हाय मृगलोचनी, उड़ती हुई पत्तियों से पूछ रहे हैं, दौड़ते हुए मृगों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं। क्या इन पेड़ों ने पहले भी कभी बातें की थी जो आज ही बता देंगे? लगता है पागल है, विक्षिप्त है। क्यों ने सीता बन जाऊं? तुरंत सीता बन के सामने बढ़ी। भगवान लक्ष्मण ने देखा तो बोले, अरे सती जी ने आज सीता का वेश क्यों बनाया? बोले नहीं, जानते थे कि राम तो सब जानते ही हैं। राम की दृष्टि पड़ी तो तुरंत सादर मस्तक टेक के चरणों में प्रणाम किया। मातेश्वरी, जंगल में अकेली क्यों घूमती हो? कहां गए भोलेनाथ? तुरंत लौट पड़ी, कुछ बोली ही नहीं। सोचा ही तो सब कुछ जानते हैं। इतना तावदार बेस बनाया तब वो पहचान लिया। भगवान ने देखा कि सती ने काफी दुख पाया है, थोड़ी महिमा दिखा दिया। जिधर जा रही थी उधर से राम लक्ष्मण सीता आ रहे थे। बोले अब इनके सामने न पड़ूं तभी भलाई है। घूम गई पूरब तो उधर से भी आ रहे थे, घूम गई पश्चिम तो उधर से भी आ रहे थे। आंख मूंद के बैठ गई तो हृदय में दिखाई पड़ गई। फिर हृदय में बहुत कुछ देखा सती ने। फिर भगवान ने अपना वो महिमा थोड़ी हटा दिया तो आई। भोलेनाथ ने पूछा, कैसे परीक्षा लिया? तो बोले नहीं भगवान, वो वास्तव में भगवान है, आप ही की तरह हमने भी नमन कर लिया। बोले यहां से तो इतना छलांग भर के गई और कुछ किया ही नहीं, बात क्या है? तब शंकर देख्यूं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सो सब जाना। ध्यान धर के देखा तो जो कुछ किया सारा दृश्य सामने खड़ा हो गया। भोलेनाथ ने बोले, ओ माता जगत जननी सीता का स्वरूप धारण कर लिया तो यही तन सती भेटे अब नहीं, परित्याग कर दिया। उसका प्रायश्चित यज्ञ में कूद के करना पड़ा। दूसरे जन्म में फिर उस प्रायश्चित पूर्ण हुआ तो सती पा गई। तो जीव का जड़ स्वभाव है, संदेह होना कोई अपराध नहीं है। लेकिन ईश्वर पथ में भी एक बार बीज पड़ गया तो उसका कभी विनाश नहीं है, भले का जन्म का अंतर पड़ जाए।